वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज का हमने जो टॉपिक लिया है न्यूमेरिकल से रिलेटेड लिया है। हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है, यानी डिफरेंशिएशन हमें इनका करना है। यानी हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, हमें इनका क्या करना है, एक्स के सापेक्ष बच्चों के क्या करना है, अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, यदि आप हमारे चैनल से बच्चों नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको, उसका नोटिफिकेशन बच्चों आपको मिलता रहे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे भी इस तरह के। यानी अंडर रूट अगर आपको दिखेंगे तो कैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे। और हमने पिछले लेक्चर्स में भी कुछ फंक्शंस लेकर उनका हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन सीखा था। तो बच्चों वो सब लेक्चर यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर देखिए उनको। आप एक एक वीडियो बच्चों अच्छी तरह से जब तक नहीं देखेंगे तब तक इस तरह के इंटीग्रेशंस आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप सारे लेक्चर्स देखिए हमारे, तभी आपको जितने भी जो भी टॉपिक्स आपको डाउटफुल हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, हम उन पे लेक्चर भी आपको बनाएंगे, प्रोवाइड भी कराएंगे। हर एक एक वीडियो आपको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे भी बच्चों। यदि बच्चों हमारा लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, ये देखिए बच्चों अंडर रूट से रिलेटेड है। ठीक है, अंडर रूट से रिलेटेड है तो आप बच्चों घबराइए मत। ठीक है, आप कभी भी मैथमेटिक्स में वीक नहीं होंगे, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। बट आपको मेरी सारी वीडियो आपको देखना पड़ेगा, एक एक लेक्चर्स आप देखिए। किसी में भी अगर डाउटफुल हैं तो आप प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन मैंने लिखा, सॉल्यूशन यानी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेट करूँगा। सबसे पहले y इक्वल टू मैं लेट कर लूँगा। अब देखिए मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन अंडर रूट में x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में x। अब देखिए बच्चों, इस तरह के अगर डिनोमिनेटर में, यानी इसको अंश बोलेंगे, इसको हर बोलेंगे। ठीक है, यदि हर में यानी डिनोमिनेटर्स में अगर बच्चों रूट्स दिख जाएं, क्या दिख जाएं, रूट्स दिख जाएं, तो हम लोग उसका क्या करते हैं बच्चों, कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण बच्चों होता कैसे हैं, आप पिछली कक्षाओं में आप सीख भी चुके होंगे। अगर आपको परमेयीकरण नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिए परमेयीकरण कैसे किया जाता है। देखिए, जो भी फंक्शंस हों, यदि यहाँ प्लस लिखा है तो मैं फंक्शन लिख के यहाँ प्लस के स्थान पे क्या लगाऊंगा, माइनस। और जो मैं ऊपर लिखूंगा वही मुझे नीचे भी लिखना होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से, जो आपका फंक्शंस हैं यानी अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो मैं क्या लगाऊंगा, अंडर रूट यानी माइनस एक्स। जो मैं जितना मैं बच्चों ऊपर लिख रहा हूँ उतना आप नीचे भी लिखेंगे, इसे ही हम वो बोलते हैं परमेयीकरण। ठीक है बच्चों, तो जितना आप ऊपर लिखेंगे उतना नीचे लिखेंगे। यहाँ प्लस था तो मैंने क्या लिखा, माइनस से हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब बच्चों ध्यान से समझिए, अब हमें करना क्या है। देखिए यहाँ पे आपका बन रहा क्या रहा, a प्लस बी बन रहा है, यानी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अगेन इनटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो आप बच्चों NCERT में पढ़े होंगे, इस तरह के अंडर रूट्स अगर आ जाएं तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा है और दूसरे में a माइनस बी लिखा है, तो मैं क्या लिखूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए का बच्चों जब वर्क करेंगे तो मुझे मिलेगा कितना बताइए, a मिलेगा, और अंडर रूट बी का मैं वर्क करूंगा तो क्या मिलेगा, b मिलेगा, यानी a माइनस बी मिला। तो इसी प्रकार बच्चों ये भी देखिए अंडर रूट्स हट जाएंगे नीचे, क्लियर है। तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए ध्यान से, ऊपर क्या मिला, अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स। अब देखिए मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, a माइनस बी, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, x प्लस 1 माइनस एक्स। ये तो बच्चों कैंसिल हो गया,
और 1 का डिवाइड करोगे बच्चों तो कितना आएगा बताइए जल्दी से। जो फंक्शंस है बच्चों वही आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे y इक्वल टू क्या मिला बच्चों, अंडर रूट में x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x। क्लियर है। अब बच्चों हम इनका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, मैंने आपको बताया था, जब भी बच्चों अंडर रूट में x आता है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट x। इसको आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि अंडर रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट x। क्योंकि इसकी पावर 1/2 लिखेंगे तो x की पावर n अप्लाई करेंगे बच्चों, nxn-1, तो ये निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान से समझिए, अब मैं यही अप्लाई करने वाला हूँ, dy/dx। देखिए बच्चों, अंडर रूट का सर्वप्रथम हम लोग अंडर रूट का अवकलन करेंगे। हम देखिए इस तरह क्यों काट रहे हैं, क्योंकि आपको समझाने के लिए बच्चों, आप इस तरह कैंसिल नहीं करेंगे, सिर्फ समझने के लिए आप बच्चों कैंसिल करिए, ठीक है। तो अंडर रूट का अवकलन बच्चों क्या होता है, 1/2 अंडर रूट x, x मतलब x प्लस 1, अगेन x प्लस 1 का डेरिवेटिव। देखिए अगेन हम इसका दोबारा करेंगे क्योंकि कोफिशिएंट है, निहित फलन है बच्चों, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, और कांस्टेंट का क्या होता है बच्चों, 0 होता है, प्लस। आप देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ बच्चों क्या है, माइनस है, तो आप माइनस लगाएंगे। अगर माइनस रहेगा तो माइनस ही लगाएंगे, प्लस लगा देंगे, माइनस ही लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट x है, तो अंडर रूट x का भी मैंने लिखा 1/2 अंडर रूट x। तो देखिए बच्चों इसका आंसर निकल के क्या है, 1/2 अंडर रूट x प्लस 1 माइनस 1/2 अंडर रूट x। तो बच्चों देखिए डिफरेंशिएशन कितना आसान है। इस तरह के अंडर रूट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस आपको मिलेंगे बच्चों, आप सिंपल तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब बताइए, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया आपको, क्या आप सेकंड कर सकते हैं, बताइए जल्दी से। सिमिलरली है, यहाँ माइनस है तो मैं प्लस से परमीकरण करूँगा, ठीक है। आप इसी तरह क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक। अब देखिए अगर मैं इसको बताऊँगा तो आप ये लगा लोगे। ध्यान से समझिए, अंडर रूट का फंक्शन जो भी हैं, हम अंडर रूट का डिफरेंशिएशन यही अप्लाई करने वाले हैं। अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। इसको आप अच्छे से याद करिए, ठीक। तो देखिए हम क्वेश्चंस लेते हैं सेकंड। देखिए सेकंड यानी थर्ड, ठीक है बच्चों। थर्ड यानी हम लेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। आप किसका करने वाले हो, थर्ड का। तो बच्चों आप सेकंड तो लगा ही सकते हो, y इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट साइन x। अब देखिए बच्चों x के रेस्पेक्ट में पहले मैं अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। अब देखिए अंडर रूट का क्या होगा बच्चों, 1/2 अंडर रूट x, x मतलब साइन x। अब देखिए अब आप किसका अगेन करेंगे ये बताइए, जो बच जाए उसका आप दोबारा करोगे बच्चों, ठीक है। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, cos x होता है। तो cos x इंटू 1 कितना, cos x मिल जाएगा, अपान कितना बच्चों, 2 अंडर रूट साइन x। देखिए कितना आसान है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। आप मैथमेटिक्स से कभी घबराइए मत, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। अगर कभी भी क्वेश्चंस में दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट भी करिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों मैंने थर्ड क्वेश्चन बताया, तो आप बताइए फोर्थ लगा सकते हैं कि नहीं। सिमिलरली है, अंडर रूट का पहले करेंगे फिर tan का करेंगे, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट का कितना होगा, 1/2 अंडर रूट x यानी 1/2 अंडर रूट tan x। और tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x। आंसर आ गया। देखिए जादू है बच्चों, डिफ्रेंशिएशन में क्या है, जादू है। आप एक ही समय में इस तरह के इंटीग्रेशंस क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आप बिल्कुल घबराइए मत, डिफरेंशिएशन से बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है बच्चों, ये हर एक चैप्टर्स में आपको मिलेगा। फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे जो डिफरेंशिएशन का बहुत ही यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों वहाँ पे, ठीक है। आप इसके बाद जब इंटीग्रेशंस आपको पढ़ाएंगे, इंटीग्रेशंस का भी बच्चों फिजिक्स में बहुत ही अच्छा रोल है। तो आप डिफरेंशिएशन को कभी मिस मत करिए,
आप अच्छे से लगाइए, एक एक क्वेश्चन पढ़िए, एक एक वीडियो आप हमारा देखिए, ताकि कभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार बच्चों इसका भी कर सकते हो। साइन का क्या होगा बच्चों, कॉस अंडर रूट एक्स होगा, फिर अंडर रूट एक्स का करेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स। इसी प्रकार आप इसको भी लगा सकते हो। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन से यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा बच्चों, तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 लेट करते हैं। 7 क्या है बच्चों, लेट कर लें। y इक्वल टू कितना बच्चों, अंडर रूट में कितना ax प्लस कितना b का होल पावर कितना m, कितना है बच्चों, होल पावर m। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से हम क्या लिखेंगे, dy/dx। आंखें बंद करके बताइए अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/2 अंडर रूट x मतलब जितना भी हो आप उसको लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद जो बच रहा है उसको आप लिखिए ax प्लस b का होल पावर कितना m। अब देखिए x की पावर n का लगेगा nxn-1, तो आप इसमें सबसे पहले लगाइए m ax प्लस b का होल पावर कितना m-1 मिल जाएगा। अब देखिए इसका यानी पावर्स का डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये जो बच रहा है फंक्शन आप इसका करेंगे। a कांस्टेंट है, x का अवकलन कितना बच्चों 1 मिलेगा, और b कांस्टेंट है यानी 0। तो बच्चों यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, a अपॉन, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा, 2 अंडर रूट में ax प्लस b का होल पावर कितना बच्चों m। यही आपका क्या हो गया बच्चों फाइनल आंसर। ठीक है, तो अंडर रूट के क्वेश्चंस आप इसी तरह लगा सकते हैं कि नहीं। देखिए इसका देखिए अंडर रूट यानी 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c। इसके बाद इसका अगेन करेंगे, यानी a कांस्टेंट है x स्क्वायर का 2x यानी 2ax प्लस b कांस्टेंट का 0। तो देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार आप log x का कर सकते हैं। log x का क्या होगा बच्चों, 1/2 अंडर रूट log x, 1/2 अंडर रूट log x। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1/x। तो आप ऐसे ही लगाइए, अंडर रूट का करेंगे पहले, फिर किसका करेंगे sec x का। इसके बाद अंडर रूट का करेंगे 1/2 अंडर रूट x, फिर log a to x का 1/a log a to e या 1/a 1/x log a, ये भी लिख सकते हैं। मैंने 2 फॉर्मूले इसके बताए हैं बच्चों, तो आप इसको करिए अच्छे से। चलिए अच्छा हम इसको बता भी देते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है देखिए यहाँ समझिए, डायरेक्ट मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखूँगा, 1/2 अंडर रूट log a to x लिख दूंगा। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए log a to x का 1/x log a लिख सकते हो। यही आपका क्या हो गया बच्चों आंसर। तो आप यहाँ dy/dx लिख सकते हो। आप डायरेक्ट करिए डिफरेंशिएशन, बहुत इजी है। क्या है, बहुत इजी है। आप डायरेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप अगर लैंग्वेज लिखना चाहते हैं ये चीज़ लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, उसके बाद आप कुछ भी करिए। ठीक है, चाहे एक ही समय पर जल्दी से आप डिफरेंशिएशन करिए, या अगर क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, लॉन्ग प्रोसेस करना है, तो बच्चों आप चेन रूल का यूज़ कर सकते हैं। तो आप चेन रूल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना। अब इसी प्रकार साइन का क्या होगा, कॉस यहाँ पे बच्चों क्या है, देखिए साइन a स्क्वायर, साइन a की पावर x है। अगर बच्चों साइन a स्क्वायर होता, तो अगर सपोज दैट मान लेते हैं साइन a स्क्वायर होता, तो इसमें x है ही नहीं, और x अगर नहीं होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 0 होता है। अब इसमें देखिए x आ गया, तो साइन का क्या होगा बच्चों, कॉस होगा। तो कॉस a की पावर x, अब a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग a। तो इसी तरह बच्चों आप हर एक क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों सभी क्वेश्चंस को आप लगाइए। अभी मैं बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा आपको, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कम से कम इस तरह जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसको आप अच्छी तरह से लगाइए। नहीं आ रहा है तो प्लीज़ व्हाट्सएप से पूछिए। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, और बच्चों जैसा कि मैं आपसे लास्ट में मैं ज़रूर बोलता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों आज का लेक्चर बस यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।